हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुपम दास, मैं आपका अकाउंटेंसी का टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स। अब हम जो है पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स हम लोग कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हमने तो क्लास 11 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने ट्रायल बैलेंस से पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में भी हम लोगों को क्या क्या बनाना पड़ेगा? एक तो हमको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देन बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। इसमें भी सेम सेम ये सब तो बनाएंगे, लेकिन हम ये सब बनाने, ये तो हमने 11th में ही सीख लिया था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? 12th में क्या सीखेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सीख रहे हैं तो हम लोग पार्टनरशिप में क्या बनाना पड़ेगा? एक नया क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये हमको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो अभी हम लोग जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या, उसमें क्या आता है, ठीक है। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या जो डेट गिवन है वो क्वेश्चन में आप लिखेंगे विथ ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इसका क्या है फॉर्मेट, अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं फॉर्मेट का एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स रुपीज मैंने कर दिया अमाउंट जिसमें लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज। तो इस हेडिंग के ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो ईयर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर हमारा ईयर गिवन भी नहीं है तब भी हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, डॉट 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 दे देंगे। तो अभी क्या था? सोल प्रोप्राइटर में हमारा क्या था? यहाँ पे जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, और नेट लॉस निकलता था, ये हम क्या करते थे? डायरेक्ट कैपिटल से या तो हम प्लस कर देते थे, और नेट लॉस को हम लोग क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या है? जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो कि हम लोग अभी बना रहे हैं फॉर्मेट में। सबसे पहले याद रखना, ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहां से आ रहा है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन का कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्या बोल के लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट। जो भी अमाउंट है आप लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा, सैलरी, कमीशन, ठीक है, या कुछ रिजर्व हमने रख दिया, ये सारा कहां पे आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में। हम क्या क्या लिखेंगे? जैसे ए बी पार्टनर है, हमने अभी तक ए बी पार्टनर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ए बी पार्टनर का ही मैं सिखा रहा हूं। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के, ठीक है, इसमें ए लिख दिया और बी का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? सपोज कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो कमीशन भी कहां पे आ जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में आ जाएगा। या किसी पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरीज भी कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, ठीक है। या प्रॉफिट से कुछ हम क्या कर रहे हैं? रिजर्व में रख दे रहे हैं, तो रिजर्व भी कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट में आएगा। उसके बाद सपोज उसके बाद कोई पार्टनर अगर ड्राइंग निकालता है, ठीक है, तो ड्राइंग निकालने के बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो किस साइड आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के आ जाएगा आपका। सपोज ए ने निकाला, बी ने निकाला, तो हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब सपोज हम लोग देखेंगे, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में, आपका क्रेडिट साइड में सपोज 10 रुपीज आ रहा है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और डेबिट साइड में आपका आ रहा है 8 रुपीज, सपोज ये साइड बढ़ा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? कमी आ रहा है, ठीक है। किस साइड? पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में कमी आ रहा है। तो इस डेबिट को क्या हो जाएगा? ये जो कमी है हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, मतलब एस कैपिटल, ठीक है, एस कैपिटल, देन क्या आ जाएगा? बीस कैपिटल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो एग्रीड रेशियो है, ठीक है। तो एग्रीड रेशियो के हिसाब से
तो अभी पीएल एप्रोप्रिएशन तो हमने सीख लिया, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन सीखने के बाद अब क्या सीखेंगे हम लोग, बोला है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब सबका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें सबका एक एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, जैसे ए का अलग से, बी का अलग से, बात समझ रहे ना। तो वही चीज अभी हम लोग में क्या बोला गया, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में दो तरीके में बांटा गया। तो पहला वाला है फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे रखा है, अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे देखे ड्रॉइंग आर मेड अगेंस्ट कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, आप फिक्स कैपिटल में क्या, आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, जो हमारा जो पार्टनर्स है उसने जो इन्वेस्ट किया अपना कैपिटल, वो लाइफ टाइम सेम रहेगा। अगर वो परमानेंटली विड्रॉ नहीं किया हो, मतलब ड्रॉइंग निकाला ना हो कैपिटल से, या कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया हो, अगर करते हैं तो थोड़ा तब कैपिटल आपका चेंज होगा, बाकी कैपिटल आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज आपका होगा नहीं, ठीक है। इसमें हमको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाता है हमको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, एक हो गया करंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम दोनों का ही फॉर्मेट अभी सीखते हैं, क्या क्या कब कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहला हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं अभी तक आप लोग को बार बार मैं बता रहा था, मैं पार्टनर्स क्या क्या ले रहा हूं, ए एंड बी, ए बी, ए बी, ठीक है। पर्टिकुलर्स, देन यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, दिस साइड डेबिट साइड, ठीक है। तो आपका अगर कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने और पैसा लगाया, इंट्रोड्यूस किया, जैसे इंट्रोड्यूस किया मतलब क्या, बाय कैश बोल के लिखेंगे, या बैंक के थ्रू से भी हम लोग कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो यहां पे आ जाएगा, किस साइड आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। अगर विड्रॉ होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉइंग, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, परमानेंटली विड्रॉ, परमानेंटली विड्रॉ करेंगे कैपिटल से, तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस करके, अगर ठीक है सपोज यहाँ यहाँ आया, यहाँ आ गया, प्लस माइनस करके कुछ भी बैलेंस निकलता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बराबरी से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो अभी है, ये तो हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे, तो अभी हमने तो पहला सीख ही लिया, अब नेक्स्ट क्या है, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट अकाउंट का भी हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी पार्टनर्स। लेकिन बच्चों याद रखना, फिक्स कैपिटल जब भी बोलेगा ना तो हमको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, एक तो कैपिटल अकाउंट मैंने सिखा दिया, अब बाकी क्या हो गया, करंट अकाउंट भी हमको सीखना है। तो करंट अकाउंट में ये भी डेबिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अभी करंट अकाउंट का भी क्या होता है, पार्टनर्स का बैलेंस गिवन होता है, मतलब कैपिटल का बैलेंस गिवन होता है करंट अकाउंट का, ठीक है। तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस गिवन है तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, किसका, करंट अकाउंट का, याद रखना, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में जो आता था ना, जो भी पार्टनर्स को मिलता था, जैसे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन एंड उनका प्रॉफिट, वो हम लोग कहां पे लिखेंगे, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से भी याद कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर कुछ भी पार्टनर्स को मिलता है हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट का कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को, जैसे कि क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया,
कमीशन, कमीशन अगर पार्टनर्स को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया, सैलरीज, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, और बाय सैलरीज के साथ क्या क्या हो सकता है, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो कहां पे मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। देन अगर कुछ आएगा बाय बैलेंस बीटी, मतलब क्या, उनका ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया है मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है। फिर कमीशन, फिर सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया उनका प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में जो प्रॉफिट आया था ना, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल आपने लगाया तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, टू बाय कैश या बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पे अभी क्या आ जाओगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। अगर हमने किसी पार्टनर से ड्राइंग चार्ज किया तो पीएल एप्रोप्रिएशन का कहां पे आता है, क्रेडिट साइड में, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहां पे आता है, डेबिट साइड में, ठीक है। फिर आ जाओ ड्राइंग, ड्राइंग भी लिखेंगे, ड्राइंग अलग से लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सपोज कि तुम्हारा ये आ जाता है नेक्स्ट, टू बैलेंस बीडी, यहां पे भी आ सकता है, टू बैलेंस बीडी यहां पे क्यों आ सकता है, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस गिवन, डेबिट बैलेंस गिवन होगा जब, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी हम लोग यहां पे लिखेंगे कैपिटल, ठीक है, करंट अकाउंट का, लेकिन याद रखना। उसके बाद आ जाओ, यहां पे क्या आ जाएगा, बाकी फिर प्लस माइनस करके कुछ भी कमी आया तो आपका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका, बंद करना पड़ेगा दोनों साइड, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो इस साइड दोनों साइड ही हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, प्लस माइनस करके हमने तो बैलेंस शीट निकाल ही दिया, बाकी हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हम लोग ने क्या सीखा था, कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि आपका है एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि कैपिटल हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, तो इसलिए हमको दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, एक क्या होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या होता है करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जो क्या चेंज होना, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, तो इसमें एक अकाउंट मेंटेन करेंगे जो कि क्या है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कोई भी करंट अकाउंट हमको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन में, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स्ड, मतलब क्या, कैपिटल हमारा फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब क्या, जो बैलेंस है कैपिटल का, जो बैलेंस है हमारा क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें हमको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको दिखा देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि मैं कितना पार्टनर मान लूंगा, ए एन बी, जिसमें क्या होगा, पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल है, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था कैपिटल बिजनेस में, तो उसको क्या बोल के लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बीडी बोल के हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड में आया था हमारा, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में क्या क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा हम लोग कहां पे कर दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दे देंगे। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, फिर से दोबारा लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद बाय सैलरीज, बाय कमीशन, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट जो निकला था वो पीएल एप्रोप्रिएशन बोल के हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट अभी मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, जिसमें कि अगर कुछ भी
पैसा और इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी गिवन है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिख देंगे पार्टनर्स का, और क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में लिख दिया हमने। तो इसमें आपको डाउट होने का जरूरत नहीं है। तो फिर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग निकाला तो कहां पे आ जाएगा, टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में। और उसके बाद अगर उसी पार्टनर ड्राइंग जो निकाला उन्होंने तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसको क्या बोल के लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के हम लोग लिखेंगे। तो फिर हम लोग कहां लिख देंगे हम लोग, तो अभी हम लोग कहां लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया हमने, देखो ठीक है। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो इसलिए कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद फिर प्लस माइनस आप लोग करोगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, बाय टू बैलेंस सीडी। तो इसको हम लोग क्या बोल के लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये फिर से हम दोनों साइड बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग मत भूलिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने लिखा नहीं लेकिन नहीं लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स ए बी देन पर्टिकुलर्स ए बी। तो ये आपका क्या हो गया, अच्छा तरीके से फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको अच्छे से याद भी रखना है तभी आपको समझ भी आएगा। लेकिन मैं फिर से और एक बार बता देता हूं, अगर मैं देखूं पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन देखो तो पीएल एप्रोप्रिएशन का यहाँ पे डेबिट साइड होता है, दिस साइड क्रेडिट साइड। जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड आ रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहाँ पे आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ रहा है, ठीक है। अगर जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में, खाली बाय पीएल को छोड़ के, बाय पीएल अकाउंट को छोड़ के बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आ रहा है। तो ये चीज आपको इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सब कुछ इजी हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आया और अगर नहीं भी आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बच्चे और पढ़ भी सके, है ना।